ये कहानी भगवान कृष्ण के बाल्यकाल की है, जब वह अपने दोस्तों के साथ गोकुल में रहते थे। गोकुल की हरी भरी वादियों में भगवान कृष्ण अपने दोस्तों के साथ खेलते कूदते और गायों को चराने जाते थे। एक दिन कृष्ण ने अपने दोस्तों को कहा, चलो आज हम जंगल की ओर चलते हैं और वहाँ खेलते हैं। सब दोस्त खुश होकर कृष्ण के साथ चल पड़े। वे जंगल में घने पेड़ों के बीच पहुँचे और खेलने लगे। वहाँ एक बड़ी सी नदी भी बहती थी। खेलते खेलते सभी को प्यास लग गई। कृष्ण ने कहा, आओ हम नदी के किनारे चलकर पानी पीते हैं। सभी दोस्त नदी के किनारे पहुँचे और पानी पीने लगे। तभी एक बड़ा अजगर नदी से बाहर निकला और उसने कृष्ण की दोस्त सुदामा को पकड़ लिया। सब बच्चे डर गए और भागने लगे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें रोका और कहा, डरो मत, मैं यहाँ हूँ। कृष्ण ने अपनी बांसुरी बजाई। बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनते ही अजगर शांत हो गया और उसने सुदामा को छोड़ दिया। फिर कृष्ण ने अजगर को अपने दिव्य रूप में दिखाया और कहा, तुम अपने पापों से मुक्त हो जाओ। अजगर ने कृष्ण को प्रणाम किया और दिव्य रूप धारण कर स्वर्ग चला गया। सभी दोस्त कृष्ण की जय जयकार करने लगे। इस तरह कृष्ण ने अपने दोस्तों की जान बचाई और सब खुश होकर वापस गोकुल लौट आए। दूसरी कहानी सुनाए। श्री कृष्ण जी की एक बार की बात है। भगवान श्री कृष्ण अपने बाल सखाओं के साथ वृंदावन के जंगलों में घूमने चले गए। कृष्ण का बाल्यकाल वृंदावन में बहुत ही आनंदमय और चमत्कारी था। उनके साथ उनके प्रिय मित्र जैसे बलराम, सुदामा, मधुमंगल और अन्य ग्वाल बाल भी थे। वह एक सुहावनी सुबह थी जब कृष्ण ने अपने मित्रों को बुलाया और कहा, आओ हम जंगल की ओर चलें और गायों को चराएं। वहाँ हम बहुत मस्ती करेंगे। सभी मित्र खुशी खुशी तैयार हो गए और अपने अपने गायों को लेकर कृष्ण के साथ चल दिए। जंगल के रास्ते में चलते हुए सभी बच्चे गीत गा रहे थे और विभिन्न प्रकार के खेल खेल रहे थे। कृष्ण की बांसुरी की मधुर धुनें वातावरण को और भी मोहक बना रही थी। सभी दोस्त बहुत खुश थे और कृष्ण के साथ समय बिताने का आनंद ले रहे थे। जंगल में पहुंचते ही वे एक हरे भरे स्थान पर रुक गए। वहाँ बहुत सारी सुंदर झीलें और पेड़ थे। बच्चों ने गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और खुद खेल कूद में मशगूल हो गए। कृष्ण ने बांसुरी बजाई, जिससे जंगल के पक्षी और पशु भी मंत्रमुग्ध हो गए। बांसुरी की मधुर ध्वनि सुनकर सभी ग्वाल बाल भी नृत्य करने लगे। खेल खेल में वे जंगल में और भी अंदर चले गए, जहाँ बहुत सारे फल और फूल थे। कृष्ण और उनके दोस्तों ने वहाँ के फलों का आनंद लिया और फूलों से माला बनाई। अचानक उन्हें एक बड़ी गुफा दिखाई दी। सभी मित्र उस गुफा को देखकर उत्सुक हो गए और उसमें जाने का निश्चय किया। कृष्ण सबसे आगे आगे चल रहे थे। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक विशाल अजगर दिखाई दिया। सभी बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे, लेकिन कृष्ण ने उन्हें शांत रहने के लिए कहा और स्वयं उस अजगर के पास गए। कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से उस अजगर को पराजित किया और सभी मित्रों को सुरक्षित बाहर ले आए। उस घटना के बाद सभी बच्चे कृष्ण की बहादुरी की प्रशंसा करने लगे। वे जानते थे कि कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान थे। जंगल में घूमने का यह अनुभव सभी के लिए अविस्मरणीय बन गया। शाम होते होते सभी मित्र वापस गांव की ओर लौट गए। गांव पहुंचकर उन्होंने यह अद्भुत कथा अपने माता पिता को सुनाई, जिन्होंने श्री कृष्ण की जय जयकार की। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अपने दोस्तों के साथ जंगल में घूमते हुए न केवल उन्हें आनंदित किया, बल्कि उन्हें अपने दिव्य रूप का भी परिचय दिया।